वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर मुसलमान जुट गए हैं। जी हां, एकजुट हो गए हैं, जहां वो हर कुर्बानी के लिए तैयार भी हैं। आपको बता दें कि वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया है। जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, TSC सांसद अबू ताहिर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET बशीर, CPI महासचिव सैयद अजीज पाशा और CPI-ML के सांसद राजा राम सिंह भी पहुंचे हैं। इस बीच जंतर मंतर के पास हिंदू संगठन भी पहुंच गए और AIMPLB के प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी ने कहा है कि हमारे सभी मजहबी मामलों की हिफाजत की जिम्मेदारी भारत संविधान देता है। जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। सरकार को चाहिए था कि वो वक्फ की जमीन को खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन सरकार ने वक्फ पर कब्जा करने के लिए ही कानून बना दिया है। भारत को हमने ताबेदारी की बुनियादी पर कबूल नहीं किया है, बल्कि वफादारी की बुनियादी पर कबूल किया है। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जी हाँ, ये बात उन्होंने कही है। बता दें कि एक इस्लामिक अकेडमी के संस्थापक कारी मोहम्मद खालिद ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जमीयत उलेमाए हिंद का मजबूत गढ़ है। यहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में मौजूद है, जहाँ सरकार वक्फ बिल की गंभीरता को नहीं समझ रही है। मुस्लिम समाज इस बिल को लेकर जितना बेचैन और चिंतित है, उतना शायद सरकार को एहसास भी नहीं है। उन्होंने अपनी बात को और मजबूती से रखते हुए कहा है कि सरकार को ये समझना होगा कि मुस्लिम समुदाय की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता है। देश को संविधान के हिसाब से चलाना है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ मिलकर चलना जरूरी है। वहीं प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ये पार्टी का नहीं, कौम का मसला है। पहले देखिए उनका ये बयान। अगर हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पर जिए। कहीं भी किसी किस्म का कोई टकराव की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है। और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये सवाल उठता है कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम अपने निज़ाम में बेहतरी कैसे करेंगे। हम अपने निज़ाम में अगर कहीं पर कोई कमी है, कहीं पे कोई गुंजाइश है जो हम उसको बेहतर कर सके, तो वो हमारा फैसला है, हमारी आवाम फैसला करेगी। हम लोग आपस में बैठ के फैसला करेंगे। अगर कोई तनकीद करता है तो वो समझ जाए कि उससे पहले अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे। दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। आपको बता दें कि ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चिंता जताई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि एक कलेक्टरों को मस्जिदों की संपत्ति पर सवाल उठाने और वक्फ संपत्तियों को हटा देने का अधिकार देता है। उन्होंने दिल्ली की 123 संपत्तियों का जिक्र किया है, जिन पर वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच विवाद हुआ है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि अन्य धर्मों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ, AIM ने प्रदर्शन में सभी दलों, संगठनों और समुदाय के लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। आयोजकों ने साफ किया है कि विरोध प्रदर्शन का मकसद किसी सरकार या पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि समुदाय के हक में रक्षा करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के AIM ने संकेत दिया है कि वक्फ संशोधन बिल को वापस से नहीं लेने पर देश भर में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाले दिनों में बैठकों और विरोध मार्च आयोजन करने की भी योजना बनाई जा रही है, जहां AIM दिल्ली प्रदेश ने वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए आंदोलन को मजबूती देने का संकल्प ले लिया है। गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं,
तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अराकीन का, और ख़ास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।